हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी रेलवे के अंदर 2025 में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी को अपनी गलती को सुधारना होगा। जी हाँ दोस्तों, 23 फरवरी से पहले पहले आपको अपनी गलती को सुधार लेना है। अभी आपके पास समय है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ये समय हाथ से निकल जाए और अब बाद में आपको सिर्फ पछताना ही रह जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि रेलवे में 2025 में हमें नौकरी मिले तो आपको कुछ बातों का ध्यान अब देना होगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेलवे की तरफ से क्या नई अपडेट आई है आप सभी के लिए आपकी भर्ती से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पर अगर आपने रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है ना, तो आप सभी के लिए भी एक खुशखबरी मैं आप सभी को दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपके लिए रेलवे की तरफ से अब नई नई जॉब वैकेंसीज निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें आपकी ग्रुप डी है ना। उसके अलावा आपकी यहाँ पर एनटीपीसी है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी आरपीएफ है, उसके अलावा दोस्तों एएलपी है, उसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ये सारे फार्म भरे हैं तो आपने कॉमन चीज़ देखी होगी कि आपको फॉर्म भरते समय आपको क्या करना पड़ता है, जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेक्नीशियन में गलती करी है, एएलपी में करी है, आरपीएफ में भी करी है और यहाँ तक कि एनटीपीसी में भी कर दी। तो भाई अभी सिर्फ आपके पास ग्रुप टी ही एक ऐसी वैकेंसी बची है कि अपनी इस गलती को आप सुधार लेना। होता क्या है, मान के चलो, जब स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल के लिए उठाया, जब आपका टेक्नीशियन के फॉर्म फिल हो रहे थे तो एक डाउट सबके मन में होता है कि सर मेरी तैयारी इतनी बेहतर नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा जोन बताइए जहां पर मेरा कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाए। ये कॉमन सी मैं बात आपको बता रहा हूं जो कि हर कैंडिडेट्स के दिमाग में होती है। लेकिन वहीं पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो जोन के बारे में पता होता है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे, जो कि त्यों यानी जैसे आपके पेपर में आए हुए थे सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, इस किताब को बड़ी ही सरल भाषा के साथ तैयार किया गया है, जिससे इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। साथ ही इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है। साथ ही आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और यकीन मानना, ये आपके लिए बेहतरीन कंटेंट है अगर आप भी 2025 में ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये आपका कॉम्बो पैक रहेगा। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और ना उन्हें ये पता होता कि रेलवे की जो कट ऑफ है वो एक्चुअल में लगती कैसे है। अब जैसे आपका रेलवे टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्नीशियन के अंदर आपकी लगभग 40 तरह की पोस्ट हैं और 2 ग्रुप हैं, जिसमें आईटीआई और आपका पीसीएम है। अब देखो, यहाँ पर जो आपकी आईटीआई ट्रेड है सबकी अलग अलग होती है। फीटर से होती है, इलेक्ट्रीशियन से होती है, मैकेनिक डीजल से होती है, उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से भी है। तो अलग अलग ट्रेड यहाँ पर होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर बच्चे की जो कट ऑफ है वो सेम ही चली जाएगी। अब देखो, जो 40 तरह की जो कट ऑफ है ना, ये जो आपकी वो है पोस्ट है, इन सभी की कट ऑफ अलग होती है। उसके अलावा जो जोन वाइज है वो भी आपकी कट ऑफ अलग जाती है। तो जब आपके फॉर्म आए तो आपने कॉमन चीज़ देखी होगी, आप ये सोचते रहे होंगे कुछ दिन तक तो कि सर मैं किस जोन के अंदर फॉर्म अप्लाई करूं कि जिससे जो कट ऑफ है मुझे कम देखने के लिए मिले और मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब चीज़ें दो निकल के सामने आती है। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी तैयारी पर 100% विश्वास होता है कि नहीं भाई मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरे होते हैं कि भाई वो ये सोचते हैं कि बस भाई मुझे तो नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, चाहे भारत के किसी भी कोने में मिल जाए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन अप्लाई होती है आप सभी के ऊपर। अब देखो, आप कौन से में आते हो, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ये तो आपको ही पता होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सर जोन बता दीजिए जहां थोड़ा सा कम हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों देखिए, हम प्रीवियस आपको क्या करना है, जैसे रेलवे है, ठीक है,
तो रेलवे में आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, जैसे आपका चेन्नई हो गया, है ना, उसके अलावा 4-5 जोन आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर जो आपकी हाई कट ऑफ है ना, जहां सबसे ज़्यादा कट ऑफ हुई है, 10 नंबर तक का डिफरेंस है। यानी 10 नंबर का डिफरेंस एक ही कैटेगरी में, जैसे जनरल की कट ऑफ 70 थी कहीं पर, तो यहाँ पर 60 आपको देखने के लिए मिली थी, यानी 10 नंबर तक का डिफरेंस था। अब जो ये भी आपकी कट ऑफ गई थी, ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही रही होगी। यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे के 50 नंबर बन रहे थे ना, तो उन जोनों में जनरल कैटेगरी में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। बात को समझ रहे हो? अब अगर आपने ऐसी जगह फॉर्म फिल कर दिया है भाई जहां हाई कट ऑफ जोन है, जैसे एग्जांपल के लिए आप चीज को समझना, आप मान के चलो यूपी से हो, तो यूपी में अगर बच्चा सोचता है कि सर मुझे ऐसे ही जोन में फॉर्म भरना है जहां मेरे घर के आसपास हो, तो आपका दोस्तों ये इलाहाबाद हो सकता है, ठीक है, दिल्ली आप भर सकते हैं, है ना। तो इनमें कंपटीशन हाई बनता है। अब दूसरा जैसे मैं आपको बताऊं, आपका एक हो गया बिहार। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि पटना से मैं फॉर्म भर दूं, है ना। तो ये कुछ जोन है जहां कर आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास 23 फरवरी तक का समय है, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी के जो फार्म है ना दोस्तों, उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है फरवरी 23। अब आपको उससे पहले जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें अपने जोन को ठीक से सेलेक्ट कर लेना। एक कॉमन गलती बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके फॉर्म फिल कर देते हैं। मान के चलो आप 5 दोस्त हो, आपके 5 दोस्तों ने कोई जोन भर दिया है पटना, ठीक है, और उनकी तैयारी आपसे बेस्ट है, तो आप भी क्या करोगे, भाई मैं भी यहीं पर भर देता हूं। अरे भाई आप वहां पर क्यों भर रहे हो? अगर आपकी तैयारी उनसे डाउन है ना, तो भाई अपने दिमाग से चीज़ों को सोचो, क्योंकि पेपर आपने देना है, उनको तो देना ही देना है, लेकिन आप अपनी तैयारी को लेके चलो ना, क्योंकि कंपटीशन के तैयारी हमेशा आपको अकेले ही चलना पड़ता है। बेशक आप तैयारी 10 दोस्त करें, 20 दोस्त करें, 30 करें, लेकिन पेपर आपको अकेले को देना है, सिलेक्शन भी आपको अकेले को ही देना है, क्योंकि जो आप सैलरी लेंगे वो अकेले लेंगे, इन 10, 20, 30 में नहीं बांटोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, इसलिए जोन अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। अब जो टेक्नीशियन में आपने गलती करी है उसको दोबारा मत रिपीट करना। आप बोल रहे थे कि सर मुझे से गलती हो गई कि मैंने इस जोन में फॉर्म अप्लाई कर दिया है और इस पोस्ट के लिए कर दिया है, तो इस तरीके से है। बाकी देखिए दोस्तों, कट ऑफ की बात करूं तो आपको जहां तक है ये कट ऑफ है इस बार हाई बच्चे बता रहे हैं, लेकिन जहां तक है जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अगर हाई कट ऑफ के लिए अभी से वो बताने लगे ना तो इस चीज़ का कुछ तुक नहीं बनता, क्योंकि जब सबसे पहले तो एग्जाम लेवल है, और एग्जाम लेवल को देखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ रह कितनी सकती है इस बार ग्रुप डी की। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी थोड़ी 32,000 है, कम जरूर रहेगी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको 5-6 वैकेंसी लगातार देखने के लिए मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है और आप पीसीएम ग्रुप से हैं और 80 के आसपास आपका स्कोर है, तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं। बाकी जो आईटीआई वाले हैं 70 के आसपास, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का काफ़ी अटेम्प्ट बन रहा है। बाकी प्रिडिक्शन ये रहेगा जो भी है आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।